हेलो दोस्तों, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे लूसेंट सीरीज एक तरह से होता है, तो यानी लूसेंट को जो भी है जितना भी है सब खत्म कर देंगे। उसके बाद में लूसेंट वाला जो हरियर वाला रहता है उसको पूरा तरह से मतलब ऑब्जेक्टिव के थ्रू उसको मतलब डाउट क्लियर किया जाएगा। तो अभी लूसेंट जो सब्जेक्टिव वाला होता है उसको पूरा एक एक लाइन करके हम लोग पढ़ेंगे डीपली से और एक एक अर्थ समझते चलेंगे। तो अभी फिलहाल स्टार्ट है लूसेंट सीरीज, रेगुलर चल रहा है। तो लूसेंट सीरीज आप लोग रोज देखिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी लूसेंट से स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री में आज टॉपिक है, पहला बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाए थे तो वही आज है परमाणु वाला। तो परमाणु समझना, पहले बेसिक केमिस्ट्री आज खत्म करेंगे, उसके बाद फिर परमाणु संरचना कल पढ़ेंगे। तो पहला आज पढ़ेंगे, कल जो भी पढ़ाए थे उसको एक तरह से रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में फिर चलेगा कल से। तो जो कल पढ़ाए थे उसको रिवीजन बताओ कुछ पूछते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? आपने तो बताओ बिना देखे। केमिस्ट्री का पिता कौन सा है? केमिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है? हाँ, अंतोनियो लेबोजियर को ही केमिस्ट्री का पिता कहा जाता है। और फिर गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? हाँ, गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। स्थिर नियत निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया था? हाँ, जोसेफ प्राउस्ट। किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने। व्युत्क्रम अनुपात का नियम किसने दिया था? व्युत्क्रम अनुपात का नियम रिक्टर ने। किसने दिया था? रिक्टर ने। फिर परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। और परमाणु शब्द किसने दिया था सर्वप्रथम? डेमोक्रिटस। परमाणु शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? डेमोक्रिटस। परमाणुवाद का सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन। अब पूछेगा तत्व का सिस्टम कौन कौन कहलाता है? हाँ, परमाणु। हाँ, तत्व का सिस्टम कौन? परमाणु। और अणु का सिस्टम कौन? अणु का सिस्टम कौन कौन कहलाता है? ये सब यौगिक का सिस्टम कौन? अणु। यौगिक का सिस्टम कौन? अणु। और तत्व का सिस्टम कौन? परमाणु। और यौगिक मतलब जिसका सूत्र होता है वो यौगिक, जो सिंगल रहता है वो तत्व। तत्व का सिस्टम कौन? परमाणु। और यौगिक का सिस्टम कौन? अणु। यहाँ तक हो गया था। पदार्थ किसे कहते हैं बताओ, बिना देखे हुए बताना है। पदार्थ किसे कहते हैं? हाँ, पदार्थ जिसमें ठोस हो, जिसमें का कुछ द्रव्यमान हो, जो कुछ जगह घेरता हो, जिसका कुछ आयतन हो, जिसका कुछ जो अवरोध उत्पन्न करता हो, कौन कहलाता है? पदार्थ। कौन कहलाता है? पदार्थ का भाग में मूल अवस्था कितना है पदार्थ का? कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस। कुल अवस्था 5। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा और बोसाइस्टीन। हाँ, और ठोस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉलिड। द्रव को? गैस को? गैस। तो जब ठोस से ठोस से कौन चीज़ का निर्माण होता है? द्रव का। द्रव से गैस का। गैस से प्लाज्मा। तो प्लाज्मा से फिर देखो ठोस से गैस द्रव कैसे बनता है बताओ? ठोस से द्रव कैसे बनता है? ठोस कुछ चीज मतलब ऐसा है तो उसका वजन थे ना, तो द्रव्यमान ने उसका, हम बोल रहे हैं द्रव। ठोस और द्रव गैस में समझता है ठोस की। और द्रव किसे कहते हैं बताओ? द्रव जैसे पानी वगैरह ऐसा। हाँ, तो वह ठोस से हम पानी कैसे बनाएंगे? जमा कर। कौन चीज़ जमा कर? मतलब उसको जिसे बताना है कि ठोस जैसे पानी पत्थर क्या चाहिए? ठोस। तो ठोस जो पानी का पत्थर कौन चीज? ठोस। तो ठोस से कौन चीज जल नहीं बन सकता पिघल के, तो कौन चीज हो गया? द्रव। तो ठोस से कौन चीज बना? द्रव। और फिर द्रव है तो द्रव कौन चीज है? जैसे पानी है तो पानी को जब गर्म करेंगे तो देखिएगा कि ऊपर भाप निकलता है पानी के रूप में। जैसे खाना वाना बना के धर दिया, भात तो बना के धर दिया, उसके बाद थाली में पानी लटक जाता ऊपर जाके, तो कौन चीज़ बना? पानी। द्रव से जल मतलब वाष्प बना तो गैस बना। हाँ, तो उसे होता है। और प्लाज्मा अवस्था में कौन कौन पाया जाता है? हाँ, प्लाज्मा अवस्था में कौन कौन पाया जाता है? सूर्य और तारा कौन अवस्था में? प्लाज्मा। तो पूछेगा पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहा जाता है? और प्लाज्मा अवस्था में कौन कौन आता है? सूर्य और तारा। तो हो गया। अब पूछेगा बोस-आइंस्टीन को सर्वप्रथम किसने उसको मतलब किसका योगदान है बोस-आइंस्टीन को बताने में? बोस-आइंस्टीन को बताने में किसका योगदान है? जॉन डाल्टन बताए थे। कौन चीज बताए थे उसमें? अल्बर्ट आइंस्टीन और सत्येंद्रनाथ बोस। अल्बर्ट आइंस्टीन और सत्येंद्रनाथ बोस तो फिजिक्स का भारतीय पिता है, और वो बताने में उसका योगदान था बोस-आइंस्टीन कॉन्सेप्ट को। अब पूछेगा कि बताओ ठोस का
द्रव और उसका सॉरी आकार और आयतन क्या चीज होता है? ठोस का द्रव और आकार आयतन। द्रव नहीं बोले, ठोस का आकार और आयतन क्या चीज होता है? ठोस का आकार और आयतन अनिश्चित होता है। दोनों ठोस निश्चित का निश्चित होता है। हाँ। और द्रव का अनिश्चित। क्या चीज अनिश्चित, क्या चीज निश्चित? द्रव और आकार। द्रव का आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, और गैस का दोनों चीज अनिश्चित होता है। तुम एक हमने रिवीजन नहीं करके लाए नहीं। तो कैसे कैसे होता है फिर? ये तो एक को तो नहीं याद है। अभी तुम बताया नहीं, तुम बता दे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन। जो एंटोनियो लेविज था, देखो हो गया। ऐसे क्या होता है? एक शब्द के साथ साथ बोलना, दिमाग यहाँ नहीं रहता है तुम्हारा, सच्चाई यही है। दिमाग यहाँ रख के एकदम फोकस करके एक एक बात को लेके पढ़ना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है। ऐसे सिलेक्शन होने वाला नहीं है जिसे हिसाब से कर रहा है। ठीक, तो अब आगे देखो, छोड़ो। द्रव तो पदार्थ पढ़ाए थे ना, पदार्थ के भाग में? 3 भाग। 2 भाग में, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। पदार्थ के भाग में 2 भाग में। शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ के भाग में 2 भाग। तत्व है यौगिक। तत्व किसको कहेंगे? जो सिंगल रहेगा तत्व, जैसे हाइड्रोजन, जैसे वही चलते बोलने की पेड लाएगा ना तो उस पर लिख के बताएंगे। काइनेमेटिकल के सिस्टम आ रहा है आगे, तो चलते लिख के बताएंगे। तो सिंगल रहेगा तो तत्व, और लाओ कॉपी है ना, कॉपी में बताएंगे। जैसे देखो पूछेगा तत्व, तत्व है तो जैसे हाइड्रोजन कौन चीज़ है? सिंगल है। हीलियम कौन चीज़ है? तत्व। नाइट्रोजन, और पूछेगा यौगिक, यौगिक मतलब जिसका सूत्र होता है, यौगिक जिसका सूत्र होता है। सूत्र जैसे H2O कौन चीज़ है? यौगिक, तो सूत्र कौन सी हो गया? यौगिक। N2O कौन सी हो गया? यौगिक। कैसे किसका सूत्र है N2O? हाँ, N2O किसका सूत्र है? हाथ से गैस, जिसे जो कहता है ना हाथ से गैस, समझ ना? हाँ, हंसने वाला गैस का सूत्र कौन सी? N2O, समझे? आप पूछेगा कि CH4 कौन सी है? यौगिक है। सूत्र किसका सूत्र है? CH4। मीथेन का किसका? मीथेन का किसका? मीथेन। अब पूछेगा कि गाय के जो कौरी करता है उससे कौन सा गैस निकलता है? तो मीथेन गैस। कौन गैस? मीथेन गैस। जब गोबर से कौन गैस? मीथेन गैस। और पुआर जब ठंडा दिन में रहता है तो सर्द कौन गैस? मीथेन गैस। कौन गैस? धान के अंदर से कौन गैस? मीथेन गैस। तो निमारी वारी जितना भी उससे कौन गैस? मीथेन गैस। समझ गया? अब आगे आओ, जिसे अब पढ़ाएंगे आगे। तत्व यौगिक, तत्व समझ गया? तत्व जो सिंगल रहेगा तत्व, और जिसका सूत्र रहेगा यौगिक, जिसका सूत्र रहेगा जो सिंगल रहेगा तत्व। अब आते हैं अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ कौन? मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ कौन? मिश्रण। अभी भी कहाँ ध्यान है? अशुद्ध पदार्थ कौन है? मिश्रण। मिश्रण जैसे पानी है और चीनी है, तो दोनों मिला कौन चीज निर्माण हुआ? शरबत। शरबत का निर्माण हुआ। तो कौन चीज मतलब शुद्ध पदार्थ, मान लो कि पानी है तो जरूरी नहीं कि शुद्ध पानी है, अशुद्ध भी पानी रह सकता है। तो कौन सी एक तरह से मिश्रण अशुद्ध है? कौन सी? जिसका सूत्र नहीं होता है कौन सी? मिश्रण। जिसका सूत्र होता है यौगिक, जिसका जो सिंगल रहता है तत्व। बताओ। जिसका सूत्र नहीं होता है मिश्रण। मिश्रण, हाँ। जिसका तो तत्व बोलने सिंगल होता है, तो तत्व जो सिंगल रहेगा वो तत्व। जैसे हाइड्रोजन इसका सूत्र है तो सिंगल है ना, तो कौन सी है? तत्व। और H2O कौन सी हो गया? यौगिक। यौगिक। अब पानी कौन सी हो गया? मिश्रण। मिश्रण। पानी का सूत्र पानी नहीं चीनी। जैसे चीनी नहीं, सोचिए जैसे हो गया पीतल। हाँ, पीतल। पीतल कौन सी है? पीतल का सूत्र आज तक सुना है? नहीं, तो कौन सी है? मिश्रण। कौन सी है? संकेत वो नहीं करे। पीतल का जैसे कॉपर है कर संकेत, कॉपर Cu। कॉपर मीन्स तांबा होता है। कौन सी? तांबा। और फिर जो निकल, तो निकल कौन सी है? निकल का सूत्र होता है? तो निकल का कोई सूत्र होता है नहीं, तो कौन सी है? मिश्रण। जैसे देखो, जैसे सुनो तत्व, जैसे तत्व। अब देखो कि समझने का आगे बताएंगे, पहले ला समझो यौगिक मिश्रण में तुम समझाई देते हैं। जैसे यौगिक है, देखो आगे पलटो यहाँ पर। यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में, कौन अनुपात में? निश्चित अनुपात में। 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में संयोजन कोई कौन कहलाता है? यौगिक। 2 मतलब समझा? 2 या 2 से अधिक। जैसे H2 है, जैसे H है प्लस H, तो कौन सी निर्माण हुआ? H2। तो 2 या 2 से अधिक तत्व, तो H2 कौन सी हो गया? हाइड्रोजन। और फिर देखो, मानो देखो यहाँ H2 प्लस O हो गया, तो कौन सी हो गया निर्माण?
H2O। तो दो या दो से अधिक पदार्थों को या तत्वों को, सिंगल सिंगल है ना, तो तत्व है